बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर के मैथ के लेक्चर 10 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जिनका प्रूव है, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। और उनमें सबसे पहला हमारा जो प्रूव है वो है जी क्या, कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n, तो ये किसकी इक्वल था? e के इक्वल हुआ करता था। ये आज हम प्रूव करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूव है। तो देखते हैं जी क्या है। और इस प्रूव को यूज करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला था बाइनोमियल सीरीज के नाम से, एक तो वो यूज होगा और एक e की पावर x के लिए भी एक फार्मूला जो कि यूज होगा। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी। हाँ जी, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास जो था बाइनोमियल सीरीज का, कि 1 + x की पावर n, ठीक है जी, 1 + x की पावर n, इसका फार्मूला क्या था? 1 + nx + n इंटू n-1 x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह फिर n इंटू n-1 n-2 x की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और प्लस अप टू सोन। एक तो ये फार्मूला आपका जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, याद भी होगा आप लोगों को, और दूसरा फार्मूला भी इसी से रिलेटेड है। तो वो फार्मूला क्या है? इसी से रिलेटेड है। जहां जहां पे n यूज हो रहा है उसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। n की जितनी भी टर्म्स है उसको इग्नोर कर देना है। तो वो आपका e के लिए फार्मूला है जी। वो क्या है जी? कि e की पावर x इज इक्वल टू होता है जी 1 + x + x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस आगे क्या होगा? x की पावर 4 का फैक्टोरियल, उससे नेक्स्ट क्या होगा? x की पावर 5/5 का फैक्टोरियल और अप टू सोन, ठीक है जी, अप टू सोन। तो ये दो फार्मूले इस प्रूफ को करने के लिए यूज होंगे, ठीक है। अब देख ले इसमें क्या डिफरेंस है। जहां 1 की जगह 1 nx था, आपको कहा था कि n को इग्नोर कर दो, तो n इग्नोर हो गया, x इसमें n इंटू n-1 को इग्नोर कर दिया, तो इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। नाउ अब हम अपनी प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। क्या है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n है जी। इसको आप लोगों ने प्रूव करना है। तो इस पे आप लोगों ने बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला अप्लाई करना है। तो 1 + x की पावर n है, क्या सिमिलर है? 1 और n सेम है। चेंज क्या है कि वहां पे x है, यहाँ पे 1 ओवर n है। तो जहां पे फार्मूले में x आ रहा है वहां पे आप लोगों ने 1 ओवर n रिप्लेस कर देना है। तो क्या होगा हमारे पास? हाँ जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये तो एज इट इज रहा, फार्मूला लगाया 1 + nx था, तो x की जगह 1 ओवर, मैं इसको इसके साथ लिख देता हूं ताकि नुमाया हो, 1 ओवर n आ गया, ठीक है जी। फिर प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल और साथ x का स्क्वायर था, तो x की जगह क्या होगा? 1 ओवर n और उसका स्क्वायर, फिर प्लस जी, ठीक है, प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और x क्यूब, और x की जगह क्या हमारे पास है? 1 ओवर n, तो 1 ओवर n का क्यूब आ जाएगा और प्लस अप टू सोन हो गया, ठीक है जी। अब मजीद ये n इस n के साथ क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस, ये कैंसिल हुआ तो 1, और यहाँ पे n स्क्वायर है, n की 2 वैल्यूज है, एक इसके साथ कैंसिल, तो n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 1/n आ गया, प्लस अब यहाँ पे n की कितनी वैल्यूज है? 3 है, एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और 1 ओवर n का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस अप टू सोन हो गया, ठीक है जी। अब मजीद 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो गया। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 2 प्लस क्या, इस एक्सप्रेशन को 1/2 फैक्टोरियल इंटू n-1 ओवर n लिखा जा सकता है, ठीक है ना। n-1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मजीद हमारे पास क्या है? 1/3 का फैक्टोरियल और इंटू n-1 ओवर n और इंटू n-2 ओवर n प्लस अप टू सोन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे n की डबल वैल्यू थी, एक n-1 के लिए सेपरेट कर दी और एक n-2 के लिए हमने सेपरेट कर दी। अब इस n को सेपरेट करना है, तो n ओवर n जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और साथ -1 ओवर n आ जाएगा। तो अब हमारे पास जी की लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी
2 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n आ गया, और प्लस जी 1/3 का फैक्टोरियल इनटू सेम कंडीशन यहाँ पे जी n/n करूंगा तो 1 और माइनस 1/n, और इसी तरह n/n वो भी 1 और माइनस 2/n आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/n और इंटू 1 माइनस 2/n और प्लस अप टू सोन हो गया। कोई प्रॉब्लम? बहुत इजी है। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी, जहां जहां पे n है वहां पे इंफिनिटी अप्लाई कर देना है। तो क्या हमारे पास होगा, ठीक है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n था, तो अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो 2 प्लस हाँ जी 1/2 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/इंफिनिटी और प्लस जी 1/3 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1/इंफिनिटी इंटू 1 माइनस 2/इंफिनिटी और प्लस अप टू सोन हो गया। ठीक है, और समथिंग ओवर इंफिनिटी क्या था, 0 था, तो ये लिखा हुआ जी 1/इंफिनिटी, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जी 2 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1/3 का फैक्टोरियल और 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 और प्लस अप टू सोन हो गया। अब 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल और प्लस अप टू सोन। ये आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n का ये आंसर आ गया। इसको हम नाम लेबल कर देंगे जी इसका 1 का, ठीक है जी, इसको नाम दे दिया एक्सप्रेशन 1 का। नाउ अब हमारे पास e की पावर x लिखा हुआ था, ठीक है जी, e की पावर x लिखा हुआ था जो कि किसके इक्वल था, हाँ जी 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल और अप टू सोन था। क्या था 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल और प्लस अप टू सोन हो गया। ठीक है जी, ये मेरे पास था। अब आप लोगों ने क्या किया, पुट करना है x की जगह 1 को, x की जगह 1 पुट करो, तो क्या हो जाएगा e की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल 1 का क्यूब 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल और प्लस अप टू सोन। पावर में 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल और प्लस अप टू सोन। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आगे इसको नाम लेबल कर देता हूं मैं 2 का, ठीक है जी, इसको नाम लेबल किया 2 का। अब अगर 1 और 2 को आप कंपेयर करो तो राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे कि राइट हैंड से यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है, 1/2 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल तो 1/3 का फैक्टोरियल, यानी एक्सप्रेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो फिर क्या होगी कि लेफ्ट हैंड साइड भी हम इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके इक्वल हो जाएगा जी, e के, और यही आपका रिक्वायर्ड प्रूफ था। उम्मीद है आपको समझ लग चुका होगा, बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। जी स्टूडेंट, अब सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, 3 प्रूफ है इस फर्स्ट चैप्टर में, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट आप लोगों ने कहा बहुत इजी था, अब सेकंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। सेकंड प्रूफ हमारे पास क्या है, ठीक है जी, सेकंड प्रूफ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x हो, तो ये इक्वल होता है जी log बेस e a के इक्वल होता है, log बेस e a के इक्वल होता है। और ऐसा log जिसकी बेस e हो उसको नेचुरल log कहा जाता है। तो इसको यूं भी हम लिख सकते हैं, नेचुरल log ऑफ a आ जाएगा, ln मीन के log नेचुरल और साथ a आ गया। ठीक है जी, अब ये प्रूव करना है, बहुत इजी प्रूव है। और इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमने सपोज किया कि लेट a की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, y इक्वल है 1 माइनस का है, तो इधर आकर क्या होगा प्लस हो जाएगा, आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो x चूंकि पावर में और पावर को खत्म करने का क्या रूल था, log की एक प्रॉपर्टी हमारे पास थी, याद होगी आपको कि log बेस a की पावर n की पावर n,
तो जो जिस वैल्यू का लॉग अगर उसकी पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है ना, तो पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बोथ साइड्स लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड थी, तो क्या होगा लॉग ए रेज पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस वाई हो गया, ठीक है जी। और प्रॉपर्टी लगाई तो लॉग ए की पावर एक्स है, जिस रकम का लॉग हो और उसकी पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो ये एक्स लॉग ए इज इक्वल टू जी लॉग 1 प्लस वाई आ गया। और यहां से अगर आप लोग देखो तो x किसके इक्वल होगा, log 1 प्लस वाई और डिवाइडेड बाय log ऑफ a हो जाएगा, ठीक है ना। log a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो log a log 1 प्लस वाई को डिवाइड कर देगा। अब चूंकि मैंने वेरिएबल को y के साथ रिप्लेस किया है तो लिमिट भी y की ही होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है x की लिमिट क्या थी, 0 थी, तो देन y की लिमिट क्या हो जाएगी, ठीक है जी, y की लिमिट क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। कैसे होगी, हाँ जी, मैंने ये पुट किया था एक्सप्रेशन, ठीक है जी, मैंने ये पुट किया था। x की वैल्यू कितनी है, 0, तो x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो a की पावर 0 क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो y किसके इक्वल आ जाता है, 0, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। नाउ अब मैं जो प्रूव करना था उस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख रहा हूं, a की पावर x माइनस 1 ओवर x लिखा। अब a की पावर x माइनस 1 किसके इक्वल था, y के, और x किसके इक्वल आया था, ठीक है जी, x किसके इक्वल आया था, log 1 प्लस वाई ओवर log ऑफ a, तो log 1 प्लस वाई ओवर log ऑफ a आ गया। और चूंकि x को मैं y में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसलिए लिमिट भी y की आ जाएगी जो कि 0 को अप्रोच करेगी। मजीद जी क्या इस एक्सप्रेशन को लिमिट y अप्रोचेस टू 0 लिख सकता हूं, y log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 प्लस y लिखा जा सकता है ना। ओवर के नीचे जो ओवर हो वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मजीद क्या इस एक्सप्रेशन को लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 ओवर y log ऑफ 1 प्लस y लिख सकते हैं। जैसे हम a को y की जगह लेकर गए तो y को भी log a की जगह पर ला सकते हैं ना। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पे y के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो y के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1 ओवर y, वो ये लिख दिया मैंने। अब log से पहले कोई वैल्यू तो वो पावर बन जाती है, तो अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 प्लस y और उसकी पावर 1 बाय y हो जाएगी। अब लिमिट किसकी है, y की, और y डिनोमिनेटर में है, तो जहां पे वेरिएबल होगा लिमिट वहां पे हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि log ऑफ a डिवाइडेड बाय जी log ऑफ, हाँ जी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y, सॉरी यहाँ पे log भी था, log 1 प्लस y की पावर 1 बाय, ठीक है जी, 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर वाई, ठीक है, log तो पहले से ही बाहर था। अब कल हमने लास्ट टाइम हमने थ्योरम प्रूव किया था कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई की पावर 1 बाय वाई हो तो किसके इक्वल था। आपने ये प्रूव ये थ्योरम यूज भी काफी किया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n की पावर n, ये किसकी 1 ओवर n किसके इक्वल था, e के, ठीक है जी। ये हमने प्रूव किया था और इसकी प्रैक्टिस भी हमने काफी की थी। तो ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन सेम है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। तो सो हमारे पास क्या आया कि log a डिवाइडेड बाय जी log क्या होगा, e हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा e के इक्वल हमारे पास आ गया, तो log e। अब यहाँ पे 2 log की वैल्यूज डिवाइड हो रही है, जब 2 log की वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में होता है वो बेस बन जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो जी log a, और ओवर में e था तो बेस e कर दिया, और यही आपका प्रूफ था। सो दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल आ गया जी log बेस e a के। और ऐसा log जिसकी बेस, ठीक है जी, जिसकी बेस हमारे पास क्या हो, e हो, तो उसको आप नेचुरल लॉग भी कहते हो। ये प्रूव हो गया जी, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूव है। इसको आप अच्छी तरह एक दफा देख लें और प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी आपको भी ये आ जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर भी खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।